दोस्तों आज हम बात करेंगे XRP के बारे में। XRP पिछले 2 साल से एक कम्प्लेक्स और एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में रहा है। सबको मालूम है कि इसके ख़िलाफ़ यूएस में एक लॉ सूट, एक केस था कोर्ट में जो अभी भी है। और इस वीडियो में हम लोग वो जो केस है उसका थोड़ा सा ओवरव्यू और XRP का थोड़ा सा ओवरव्यू और ऑफ कोर्स फिर हम लोग एक कंक्लूजन या जो इसके इंडिकेटर्स वगैरह हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं कि फ्यूचर में XRP कहाँ तक जा सकती है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले XRP को बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो रिपल के नाम से जानते हैं और एक मिसकंसेप्शन है या लेट्स से एक मिसअंडरस्टैंडिंग है आदमी लोगों की कि रिपल जो है क्रिप्टो करेंसी है। ऐसा नहीं है। एक्चुअली रिपल जो है वो एक पेमेंट प्रोटोकॉल है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ करके जो इंटरनेशनल और लोकल मनी ट्रांसफ़र होती है वो करता है। और उसने ऑलमोस्ट हंड्रेड्स ऑफ लेट्स से के प्रोटोकॉल्स हैं या हंड्रेड्स ऑफ इस तरह की एक्सचेंजेस हैं जिनके साथ इसकी पार्टनरशिप है। और इसके एडवांटेजेस क्या हैं, क्यों बाकी की एक्सचेंज या मनी ट्रांसफ़र वाली जो कंपनियां हैं वो भी इसको यूज़ करना चाहती हैं या कर रही हैं। उसकी रीज़न ये है कि एक तो फास्टेस्ट ट्रांजैक्शन है और दूसरा लोवेस्ट फ़ी है। हमको मालूम है कि बैंक्स जितनी भी मनी ट्रांसफ़र करते हैं, जितनी भी मनी ट्रांसफ़र हो रही होती है और मनी एक्सचेंज हो रही होती है, उसमें हमको अच्छी खासी फ़ी पे करनी होती है या लेट्स से कि जो कन्वर्शन और दूसरी तीसरी सारी चीज़ें मिलाकर हमको काफ़ी ज़्यादा फ़ी लगती है। तो XRP का क्या था कि XRP एक बहुत ज़्यादा लो फीस के साथ और बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड के साथ मनी ट्रांसफ़र कर सकती है और इसीलिए रिपल एक पेमेंट प्रोटोकॉल है। सबसे पहले तो ये बात। अभी पेमेंट प्रोटोकॉल जो रिपल है उसको रिप्रेजेंट करने वाला XRP ये एक कॉइन है जिसको क्रिप्टो करेंसी की एक्सचेंजेस पर लिस्टेड है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये सारी चीज़ें जो है अबाउट है XRP। अभी यही रीज़न बनी इसका केस के भी, क्योंकि ये ऑलरेडी एक पेमेंट प्रोटोकॉल था यूएस में या वेस्टर्न जितने कंट्रीज़ हैं उसमें ऑलरेडी एक पेमेंट प्रोटोकॉल था और इन लोगों ने अपना एक नेटिव टोकन बनाकर एक्सचेंज पर लिस्ट कर दिया और इसको सेलिंग स्टार्ट कर दिया। तो जो SEC थी, जिसको बोलते हैं कि जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, SEC सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, तो उन लोगों का बेसिकली जितने भी इस तरह की सिक्योरिटीज़ कंसिडर होती हैं, इस तरह की चीज़ के ऑलरेडी एक कंपनी फंक्शनल है, ऑलरेडी एक कंपनी ऑपरेशनल है एक रीजन में, तो जब वो लोग इस तरह का अपना कुछ स्टॉक्स या अपना कुछ कमोडिटीज़ या अपनी कुछ लेट्स से कि सिक्योरिटी एज अ कॉइन वो लोग सेल करना चाहते हैं मार्केट में, तो उनको सबसे पहले रजिस्टर होना पड़ता है SEC में। लेकिन रिपल ने क्या किया, XRP ने क्या किया कि इन लोगों ने अपना एक नेटिव टोकन बनाया XRP के नाम से, क्योंकि रिपल मैंने ऑलरेडी बता दी कि एक कंसेप्शन है कि मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जो रिपल है वो एक क्रिप्टो करेंसी है। रिपल क्रिप्टो करेंसी नहीं है, रिपल जो है एक पेमेंट प्रोटोकॉल है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ करता है। तो जब इन्होंने सेलिंग स्टार्ट की, इन्होंने ऑलमोस्ट अराउंड $1.3 बिलियन की जब सेल हुई इनकी, और स्पेशली उन कस्टमर्स को जो कि यूएस में रेजिडेंट्स हैं, यूएस के जो क्लाइंट्स हैं उनको, तो उस टाइम पर फिर जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है उन लोगों ने XRP के ख़िलाफ़ केस कर दिया। और उस केस में उन लोगों ने ये कहा कि XRP को चाहिए था कि पहले वो लोग SEC के साथ, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, उसके साथ रजिस्टर होते, उनसे परमिशन लेते और उसके बाद अपने जो एसेट्स हैं इनको बाय एंड सेल पर या लेट्स से एक एक्सचेंज पर इसको लिस्टेड करते। इससे पहले भी सिक्योरिटी कमीशन ने बहुत ज़्यादा कॉइन्स को इस तरह डिप्रेस किया है या इस तरह उन पर केस किया है और सेटलमेंट कर दी है। लेकिन XRP ने क्या किया कि इंस्टेड ऑफ सेटलमेंट इन लोगों ने फ़ाइट की मतलब कि इन लोगों ने केस को वेल रिसीव किया और उसके बाद जो केस में शामिल हो गए और अभी तक उसमें उनका जो केस है वो कोर्ट में चल रहा है। तो ये तो हो गया एक ओवरव्यू XRP का। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, XRP बेसिकली एक वेल फंडेड है। अभी भी आप देख सकते हैं इसकी जो मार्केट कैप है वो अराउंड 39.68 बिलियन है। अभी बेरिश मार्केट में भी इसकी इतनी मार्केट कैप है और इसका जो मार्केट रैंक है वो भी हमारे पास रैंक 6 है आउट ऑफ 9000 क्रिप्टो करेंसीज़ या लेट्स से आउट ऑफ ऑलमोस्ट 1000 मेजर क्रिप्टो करेंसीज़। फिर भी इसका सॉरी बार बार मैसेज आ रहे हैं तो मेरा भी ध्यान इधर उधर जा रहा है। तो इसका 6 नंबर रैंक है। उसके बाद क्या है कि इनकी जो टीम है वो इम्प्रेसिव क्यों है कि उनको ऑलरेडी वेल एक्सपीरियंसड है, ऑलरेडी जो रिपल का प्रोटोकॉल चल रहा है सालों से और ये ब्लॉक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या पेमेंट से रिलेटेड या इस तरह चीज़ों के रिलेटेड वो लोग जो हैं वेल ट्रेंड है, वेल एक्सपीरियंसड है। तो उनकी जो टीम है वो बहुत ज़बरदस्त टीम है। और उसके बाद नेम ब्रांड, क्योंकि XRP अभी एक ब्रांड बन गई है, XRP को दुनिया जानती है XRP के नाम से और एक ब्रांड है, तो ये भी इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है। और उसके बाद क्या है कि इनकी जो कम्युनिटी है, एक लार्ज कम्युनिटी है इनकी सोशल मीडिया पर, ये भी इनका एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगर आप इनके ट्विटर वगैरह, इनके टेलीग्राम ग्रुप या इनकी सारी चीज़ें चेक करें और इनके जो क्लाइंट्स हैं वो चेक करें, एक्टिव एड्रेसेस चेक करें, तो सारी की सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी ज़्यादा ऊपर हैं। तो ये भी एक इनका पॉजिटिव पॉइंट है। और उसके बाद ये मोर स्केलेबल है।
देन द बिटकॉइन से ज़्यादा स्केलेबल है। अभी स्केलेबिलिटी क्या होती है कि कोई सिस्टम कितना ईजीली, कितना आसानी से, कितने अच्छे तरीके से जो जितना भी डाटा इंक्रीज़ हो रहा है, जितनी भी ट्रांसफर्स इंक्रीज़ हो रही हैं, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स इंक्रीज़ हो रही हैं, उसको मैनेज करेगा। तो ये वेल स्केलेबल है। इवन बिटकॉइन से भी अच्छा स्केलेबिलिटी है इसकी। नॉलेज हो कि एक चीज़ क्या है, और उसके बाद आप फिर ख़ुद आप अच्छे से सेल्फ लेट्स से इंडिपेंडेंटली आप उसके बारे में डिसीजन बना सकें। ये नहीं कि हर बार आप दूसरों से पूछ कर या दूसरों से चेक करके या दूसरों के कहने पर करें। तो जितना आपके पास नॉलेज रहेगा उतना आपके लिए अच्छा है, और आई होप कि आप लोग इसको अंडरस्टैंड करोगे। एनीवेज़ वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी बात करें इसकी लेट्स से कि ऑन चेन स्टैटिस्टिक्स की या मैट्रिक्स की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी जो मार्केट कैप है अराउंड 20 बिलियन है, और जो फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप है वो अराउंड 39 बिलियन है। सर्कुलेटिंग सप्लाई 50 बिलियन है, और टोटल सप्लाई 99.98 बिलियन है। एक्स सप्लाई 100 बिलियन है। ऑल द टाइम हाई जो है वो 3.8 है, और ऑल द टाइम लो जो है अभी इधर है। एक बात मैं आपको बता दूँ कि XRP के डेवलपर्स हैं, उन लोगों का ये कहना है कि उन लोगों ने 50% कॉइन जो हैं RD थर्ड पार्टी वैलेट में, जिसको वो कंसेंसस बोलते हैं, ये तो एग्जैक्ट टर्म नहीं है, बट ये है कि थर्ड पार्टी जो है उस वैलेट में इन्होंने लॉक कर दिए हैं। तो होता क्या है कि जो थर्ड पार्टी में लॉक्ड वैलेट हैं, लॉक कॉइन है, उनका कहना है कि उसको वो बर्न कर देंगे। जो चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्लिक्टिंग नज़र आ रही है, क्योंकि इन लोगों ने बोला था कि 50%, तो आउट ऑफ 100 बिलियन अगर हम लोग 50% की बात करें तो 50 बिलियंस होने चाहिए, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी सर्कुलेटिंग सप्लाई में 50.7 बिलियन है। बट यह है कि अगर इससे वो लोग 40 बिलियन भी या 45 बिलियन भी उसको बर्न करते हैं, उसको लॉक कर देते हैं, या फिर लेट्स से कि उसको परमानेंटली बर्न कर देते हैं, तो ऑफ कोर्स इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई थी वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाएगी। रिमेनिंग बाकी रह जाएगी लेट्स से कि 60 बिलियन रह जाएगी। और उसके बाद हम लोग इसकी बर्निंग मैकेनिज़्म की बात करें, ये ना तो POS पर काम करता है, और ना ही POW पर काम करता है, ना तो प्रूफ ऑफ वर्क पर, और ना ही प्रूफ ऑफ स्टेक पर काम करता है। इसको आप माइन नहीं कर सकते। हाँ, कुछ एक्सचेंजेस तो नहीं, कुछ माइनिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको इस तरह की चांस देते हैं कि आप बिटकॉइन माइन करो, या इथेरियम माइन करो, या कोई दूसरा क्रिप्टो करेंसी का कॉइन माइन करके उसको एक्सचेंज कर लो XRP में। बट बेसिकली XRP जो है वो माइन नहीं हो सकती, क्योंकि ये लोग जो थर्ड पार्टी वैलेट है वो सिस्टम यूज़ करते हैं कि जब भी आप ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, ट्रांसफ़र जाएगी थर्ड पार्टी वैलेट में, और उसके बाद जितनी भी टर्म्स हैं वो अगर मेट होती हैं, लेट्स से कि बायर एंड सेलर का एग्रीमेंट होता है, ट्रांजैक्शन साइन होती है, डाटा वैलिडेट होता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो पेमेंट रिलीज़ हो जाएगी, और बायर से थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी से फिर सेलर से थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी से फिर उसके बाद बायर के पास पहुंचेगी। तो इस तरह का ये सिस्टम यूज़ करते हैं। इसीलिए इनको लेट्स से कि इनके नोड्स रन हो रहे होते हैं, इनको वैलिडेटर्स नहीं चाहिए होते हैं, और उसके बाद इसके जो एल्गोरिदम है वो भी ये लोग यूज़ नहीं करते हैं। और यहाँ पर इसको आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी कि किसने इसको फंड लेके, किसने बनाया, किसने फाउंड किया, और उसके बाद इनकी सर्कुलेशन सप्लाई, दिस एंड डैट, सारी चीज़ आपको मालूम पड़ेंगी। एक चीज़ आपको मालूम नहीं पड़ेगी, वो ये है कि इनका जो बर्निंग मैकेनिज़्म है वो फिक्स नहीं है। बाकी हम लोगों ने कॉइन की बात की कि कोई लोग बोल रहे हैं कि 0.2% हम लोग बर्न कर देंगे एनुअली, कुछ बोल रहे हैं कि हम लोग 50% ऑफ द ट्रांजैक्शन फ़ी जो लग रही है उसको बर्न कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों ने इस तरह का कुछ ओपन डिक्लेरेशन नहीं दिया है कि कितना बर्न कर रहे हैं। लेकिन बर्निंग मैकेनिज़्म ये है कि जितनी भी ट्रांजैक्शन फ़ी आ रही है उसका कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट, लेट से 10%, मे बी 20%, मे बी 30%, मे बी 40%, नो बडी नोज़ कि कितना % जो है वो लोग बर्न कर रहे हैं। बट ये है कि आप बर्निंग लाइव देख सकते हैं, अभी तक कितने कॉइन्स बर्न हुए हैं वो आप एक्सप्लोरर पर जाकर देख सकते हैं। और ऑफ कोर्स XRP का खुद की ब्लॉकचेन है, खुद के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो XRP जो है बहुत अच्छा कॉइन है। अभी रही बात, हम लोग इसकी बात करें कि इसकी प्राइस कहाँ तक जा सकती है। ऑल द टाइम हाई जो है ऑलरेडी 3.5 के करीब टच किया XRP ने। अभी XRP तो अगर XRP जो है वो केस विन कर जाती है, जो कि ऑलरेडी 90% चांस हैं इसके केस विन करने के, और राइट हैं उनकी जो लेट्स से कि मोटिव था वो सच पर हैं, लेकिन 10% चांस जो है वो लूज़ करने के भी हैं। उसकी रीज़न क्या है कि उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, और SEC जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो है ऑफ कोर्स वो लोग कई सालों से ऑपरेशनल हैं, उनके बड़े बड़े हाथ हैं, इतने बड़े बड़े साइज़ में नहीं हैं, लेकिन लेट्स से कि उनकी रेंज ज़्यादा है। बट ओवरऑल अगर यूँ ही ये केस विन होता है, जितने भी बैंक्स हैं मोस्टली बैंक्स इसको अडॉप्ट करेंगे। मोस्टली जो मनी एक्सचेंज या मनी से रिलेटेड जो एक्सचेंजेस हैं वो सारी की सारी इस नेटवर्क को अडॉप्ट करेंगे, और ऑफ कोर्स इसका यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और जितना इसका ज़्यादा यूज़ होगा उतनी ज़्यादा इसका प्राइस पर इम्पैक्ट हाई जाएगा। और
लेट्स से कि कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोगों का मानना है कि XRP जो है नियर फ्यूचर में $5 से लेकर $10 तक टच कर सकती है, जो कि पॉसिबल है, बट उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। और सेकेंडली ऑफ कोर्स जो केस है वो विन करना होगा, लेकिन अगर जो ही केस विन होता है तो XRP के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ आएगी और वो बहुत हैवी बाइंग प्रेशर आएगा, और उसके बाद जो XRP है उसकी प्राइस $5 to $10 ईज़िली पहुँच सकती है। तो आई होप वीडियो का मैसेज क्लियर होगा। जिस आदमी को लग रहा है कि मेरा चैनल को कुछ सीखने में मदद कर रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। कुछ क्वेश्चंस है, कुछ इंक्वायरीज़ हैं, वो सारी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। वीडियोस को पूरा देखा करें। ये वीडियो आपके साथ नॉलेज शेयर हो रहा है, आपको चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन आ रही है, बजाय इसके मैं भी यहाँ पर इस सेक्शन में आकर न्यूज़ वाले सेक्शन में आकर जो भी ऊपर सबसे न्यूज़ आया हुआ है जी वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ, लेकिन वो बेसलेस है, यूज़लेस है। इस तरह का नॉलेज से आपका खुद का नॉलेज बढ़ेगा और आपके लिए बेहतर होगा। एनीवेज़, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।